हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल ई लर्न एंड ग्रो पे स्वागत है। आज अपन बात करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क यात्रा योजना है, जिसमें जो 60 साल से एबव जो लोग हैं, मेल या फीमेल, उनके लिए यात्रा है। ये यात्रा गवर्नमेंट सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क करवाई जाती है। इसमें सारा जो भी खर्चा है वो राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद लॉटरी के माध्यम से आपका चयन होगा। तो कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है। आप मेरा ये वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखें और अपना फॉर्म फिलअप करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में SSO लॉगिन सर्च करना है। जैसे ही सर्च करते हो आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास SSO लॉगिन ID यहाँ पे एंटर करनी है और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है। फैमिली का कोई भी मेंबर जिसकी SSO ID बनी हुई है वो इसको प्रोसेस कर सकता है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ई देव स्थान लिखा हुआ है, ई देव स्थान पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, इसमें ये योजना 17 जुलाई से चालू हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्विट कर देना है। क्विट करने के बाद यहाँ पे कुछ ई नोटिफिकेशंस है, इनको आप पढ़िएगा अच्छे से। यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ दिशा निर्देशन है, कुछ इंपॉर्टेंट अपन बात कर लेते हैं पॉइंट्स, और कुछ आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हवाई मार्ग से है, हवाई जहाज से 6000 लोगों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी और 50,000 लोगों को ट्रेन से, वो AC ट्रेन टिकट बुक करवाया जाएगा। उसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र है, ये आपको गवर्नमेंट जो भी डॉक्टर है उनसे आपको ये प्रमाणित करवाना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ दिशा निर्देश है वो पढ़ लेते हैं। इसमें 50,000 तो रेल यात्रा और 6000 वायुयान यात्रा से करवाई जाएगी। और रेल यात्रा के लिए, वायुयान यात्रा के लिए ये आपके पास कुछ ऑप्शन है। ये जो है तीर्थ स्थल के नाम है, इसमें से 3 तीर्थ स्थल आपको यहाँ आगे फॉर्म में फिलअप करने पड़ेंगे। अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे टोटल 15 तीर्थ स्थल है, उसमें 3 तीर्थ स्थल आपको सेलेक्ट करके आगे फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। इसके लिए जो पात्र है उनकी आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए और उनका जन्म 1 अप्रैल 1965 से पहले होना चाहिए। और जो आयु है वो निर्धारित होगी 1 अप्रैल 2025 से। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, जो यात्री शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम है वही यात्रा कर पाएंगे। अगर किसी को कोई तरह की बीमारी है तो वो इस यात्रा के लिए सक्षम नहीं है। और आपको यहाँ से जब यात्रा करोगे तो आपको सबसे पहले चिकित्सा अधिकारी से ये सारी डिटेल्स आपको लिखवानी पड़ेगी, प्रमाण पत्र पेश करना पड़ेगा इस फॉर्म में, और वो फॉर्म में आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको चयनित किया जाएगा लॉटरी के माध्यम से। अब अपन बात कर लेते हैं, कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इसके लिए योग्य नहीं है। जिनने पहले यात्रा कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, सक्षम भी नहीं है। और जिनका अगर लॉटरी में चयन हो जाता है यात्रा के लिए और फिर उन्होंने अगर मना कर दिया है कि वो यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो वो इस वर्ष वो इस यात्रा में पात्र नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अब अपन बात करते हैं, जो साथ में जा रहे हैं, आवेदक के जो साथ में जा रहे हैं सहायक या साथी, जीवन साथी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो आवेदक है उनके अगर जीवन साथी साथ में जा रहे हैं और उसकी आयु 60 वर्ष से कम है तो वो सहायक में काउंट होंगे, सहायक में वो गिने जाएंगे। तो वो तभी जा पाएंगे जो जाने वाले तीर्थयात्री हैं उनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है, तो ही उनके साथ एक सहायक जा सकता है। और जिनकी आयु, अगर आवेदक है और उनके जीवन साथी की आयु अगर 60 वर्ष से अधिक है, तो दोनों इसके लिए पात्र है, दोनों ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो सहायक है उनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच तक की होनी चाहिए। ये कुछ दिशा निर्देशन है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद जो आवेदक हैं उनके पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है और 3 तीर्थ स्थल आपको फिलअप करना है। और जो ये यहाँ पे आपको आवेदन करना है, 2 नाम, निर्देशित मोबाइल नंबर, सारे विवरण देने पड़ेंगे। उसके बाद जो यात्री है फॉर्म फिलअप करने के लिए, चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित चिकित्सा प्रमाण पत्र यात्रा के समय पेश करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र यात्रा तिथि के 15 दिन पहले आपको लाना जरूरी है। जिस दिन आपकी यात्रा है उससे 15 दिन पहले ये जमा करवाना जरूरी है। उसके बाद ये आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र है आवेदक के लिए। जो आवेदक है उनका चिकित्सा प्रमाण पत्र है, ये वहाँ से आपको सील लगवानी है और यहाँ पे चिकित्सक का नाम लिख के और उसके साइन करवाना है। उसके बाद जो साथ में जा रहा है जीवन साथी या सहायक,
उनका ये चिकित्सा प्रमाण पत्र है। ये दोनों प्रमाण पत्र आपको जरूरी है फिलअप करवाने और साइन करवाने। अब इसका फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं? आपको क्या करना है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे तीर्थ यात्रा आवेदन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर फिलअप करना है और आपको खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे 2 मेंबर्स आगे जिनकी आयु 60 साल से अधिक है। किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इनको सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही चुने पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार में सेवानिवृत्त अधिकारी है। अगर आप एम्प्लॉय है, मतलब जैसे रिटायर्ड हो गए हैं, तो आप अगर टैक्स फिलअप करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, नो करना है, नहीं। जैसे ही नहीं करोगे स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका ये फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपकी 60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्राथमिकता फिलअप करनी है। पहली 3 तीर्थ स्थल यहाँ पे आपको फिलअप करना है, 1 2 3, कोई भी 3 तीर्थ स्थल अलग अलग आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद क्या आप हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पे हाँ भरें। हाँ भरने के बाद इसको सेव कर लें। उसके बाद स्क्रॉल बटन से नीचे आवे। नीचे आने के बाद आवेदक का ये कंप्लीट विवरण है। जो फॉर्म फिलअप कर रहा है उनका नाम, इंग्लिश में नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, दिव्यांग है नहीं तो नो ऑटोमेटिक आ जाता है, पिता या पति का नाम, इंग्लिश में नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिखें, दूसरे कोई व्हाट्सअप नंबर है, और चयन करें व्यवसाय, आप क्या व्यवसाय करते हैं। उसके बाद आपका वर्क क्या है वो ऑटोमेटिक आ जाती है, और ईमेल आईडी भी एंटर करें। उसके बाद आपको सेव एज कर लेना है। सेव एज करने के बाद आपको स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आवेदक के पते का विवरण, आवेदक के रहने का क्षेत्र यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कौन सा जिला है, ग्रामीण है, शहरी है। उसके बाद कौन सी पंचायत है, तहसील कौन सी है, विधानसभा कौन सी है, पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे गांव का पोस्ट एंटर करना है, और पता पूरा वापस यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद अगर नहीं आवे तो आप इसको फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद अपन आ जाता है जीवन साथी का विवरण। अगर जीवन साथी साथ में जाना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उनका सारा विवरण आपको फिलअप करना है। उसके बाद 2 नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, प्रतिनिधि फर्स्ट और प्रतिनिधि सेकंड। अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये। तो उसके लिए आपको प्रतिनिधि फर्स्ट का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा पता, और आवेदक जो ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका उनसे क्या रिश्तेदारी है। उसके बाद सेकंड वाले का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा पता, और आवेदक कर रहे हैं उनसे उनकी क्या रिश्तेदारी है। उसके बाद आपको ये सेव कर लेना है, सेव एज ड्राफ्ट। स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। ये आपकी फ़ोटो आ जाती है ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से। अगर ये फ़ोटो पुरानी हो गई है तो आप यहाँ से चूज़ फाइल करके नई फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जीवन साथी का अगर आपने डिटेल्स भरी है तो यहाँ पे जीवन साथी की भी डिटेल्स आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र, उसकी साइज़ 5 MB से कम होनी चाहिए। फ़ोटो भी चल जाएगी, PDF भी चल जाएगी, दोनों में से कुछ भी आपको यहाँ पे चल जाएगी। और यहाँ पे आपके चिकित्सक प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद स्क्रॉल बटन से नीचे आना है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत पूर्व में मेरे द्वारा यात्रा का कोई लाभ नहीं उठाया गया, अगर ऐसा पाया जाता है तो मेरे खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। क्या आप लॉटरी में चयन नहीं होने की स्थिति में यात्रा के समय स्थान खाली रहने पर 6 घंटे की अल्प अवधि सूचना पर यात्रा तैयार हेतु हो सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैप्चा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है, और आपको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, और उसके बाद ये आपका फॉर्म होता है, ये आगे गवर्नमेंट में चला जाता है, और लॉटरी के माध्यम से आपकी डिटेल्स बाद में आ जाती है। तो अगर आपका चयन होता है तो वो लॉटरी के माध्यम से ही चयन होता है। तो ये था कैसे आप राजस्थान की निःशुल्क यात्रा का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है ई लर्न एंड ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहें।